जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 संचयन पाठ से टोपी शुक्ला नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं राही मासूम रज़ा। राही मासूम रज़ा ने इस लेख पाठ को लिखा हुआ है। यह कहानी है टोपी शुक्ला की। टोपी शुक्ला कहानी दो दोस्तों की कहानी है। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, जिसको सब लोग टोपी कहते थे। दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा, जिसे कि इफ़न कहा जाता था। इफ़न के बिना टोपी की कहानी अधूरी है। अगर हम टोपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इफ़न को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़न के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न की दादी ज़मींदार की बेटी थी, जो बचपन से ही बहुत दूध घी खाती आई थी। कि वो बहुत ही अच्छे घर से थी और वो बहुत ही खुश मिजाज महिला थी और वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और ज़्यादा कड़क मिजाज की नहीं थी और वो बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। और इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने वसीयत नहीं की उनकी लाश करबला ले जाएं। मतलब वो सभी को, इफ़न की दादी सभी को बहुत पसंद करती थी और जात पात में विश्वास नहीं करती थी। और वो इफ़न के दोस्त टोपी को भी वो बहुत पसंद करती थी। अब इस कहानी में आगे, इफ़न की दादी जब शादी के बाद लखनऊ आईं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कि वो बहुत बड़े ज़मींदार के घर की बेटी थी, परंतु यहाँ पर उनका ब्याह मौलवी के घर में हुआ, जो कि नियम कर्म को बहुत मानने वाले थे। उन्हें शादी ब्याह में होने वाला गाना बहुत पसंद था। वो बहुत गाने बजाने की शौकीन थी, परंतु मौलवी के घर में यह सब पसंद नहीं किया जाता था। सब बहुत नियम कर्म से होता था। इफ़न की दादी ने अपना यह शौक़ इफ़न के पैदा होने पर पूरा किया। इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मनाया और लोगों को दान दिया। इफ़न की दादी गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है। लेकिन परंतु उन्होंने इफ़न के पैदा होने पर यह सब करवाया। इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था और मर्दों और औरतों के बीच फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक समझ में नहीं आता है। अब आगे, टोपी और इफ़न दादी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो सभ्य महिला थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही खुश मिजाज महिला थी। क्योंकि वह बहुत कहानियाँ भी सुनाती थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी। इफ़न के अब्बू कभी यह नहीं चाहते थे कि इफ़न दादी की तरह पूर्वी बोली बोले। इफ़न और उसके दोस्त को पूर्वी बोली बहुत पसंद थी। टोपी इफ़न के घर जाता तो दादी के पास बैठने की ही कोशिश करता। जब कभी भी टोपी इफ़न के घर जाता तो सोचता कि वो दादी के साथ बैठ कर के कुछ समय बिताए। दादी जब उसको कहानियाँ सुनाती थी तो वो कहानियाँ उसको गुड़ की दली की तरह लगती, मिश्री की तरह लगती, अमावट की तरह मीठी लगती थी और वह दादी को बहुत ही पसंद करता था। परंतु इफ़न की दादी की मौत के बाद टोपी उनके घर कभी नहीं गया। वह उनके घर जाना उसने छोड़ दिया, परंतु इफ़न से उसकी दोस्ती हमेशा बनी रही। टोपी के पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे, जिनका नाम था भृगु नारायण शुक्ला। एक दिन गजब हो गया। भोजन करते समय टोपी के मुंह से अम्मी शब्द का प्रयोग हुआ। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता देना। यह शब्द सुनते ही टोपी की दादी सुभद्रा देवी भड़क उठी, क्योंकि वह बहुत ही कड़क मिजाज की महिला थी। टोपी के परिवार में तो जैसे तूफान आ गया। टोपी को उस दिन बहुत मार पड़ी। टोपी के भाई मुन्नी बाबू और छोटा भाई वह टोपी को बहुत परेशान करते थे। कोई उसकी किताबें फाड़ करके जहाज़ बना डालता था और कोई उसको बहुत ज़्यादा काम के लिए हमेशा उकसाता रहता था। टोपी को इतनी ज़्यादा मार पड़ी कि वह अपने दोस्त इफ़न के पास गया और वह अपने दुख दर्द को अपने दोस्त इफ़न से ही बताता था। टोपी के जो भाई मुन्नी बाबू थे वो हमेशा टोपी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर टोपी को पिटवाते रहते थे और टोपी हमेशा पिटता रहता था। टोपी इफ़न से अपना दर्द बताकर मन हल्का कर लेता था, परंतु उसके जीवन में ऐसा समय आया कि 10 अक्टूबर 1945 को इफ़न के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया और इफ़न अपने पिता के साथ मुरादाबाद चला गया। अब इफ़न के चले जाने के बाद टोपी का कोई भी दोस्त न रहा
टोपी ने कसम खाई कि वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की बदली हो जाती हो। टोपी अकेला हो गया। टोपी के घर की बूढ़ी नौकरानी ही टोपी का दुख दर्द समझती थी, वही टोपी का सहारा बनी। और इधर जहाँ पर इफ़न के पिता की जगह दूसरे कलेक्टर आए जिनके 3 बेटे थे, परंतु वो तीनों से टोपी की नहीं पटी और क्योंकि उनके एक बेटे ने टोपी के ऊपर कुत्ते को छोड़ दिया था। कुत्ते ने काटा और टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। टोपी उस दिन से फिर कभी कलेक्टर के घर जाने के लिए उधर गया ही नहीं। उसने इफ़न के साथ के जाने के बाद उस घर का रास्ता भी उसने छोड़ दिया। अब वह हर समय अकेला रहता या तो अपनी नौकरानी के पास चला जाता। टोपी कक्षा में 9 बार फेल हो गया। कक्षा 9 में 2 बार फेल हो गया। एक बार तो घर में कामों की वजह से जब भी वह पढ़ने के लिए बैठता तो कोई कहता यह सामान ला दो, कोई यह सामान ला दो, हमेशा उसको काम के लिए दौड़ाते रहते थे। इस वजह से वह एक बार फेल हो गया और दूसरी बार वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसको टाइफाइड हो गया था, इस वजह से फेल हो गया। स्कूल के सभी बच्चे और मास्टर उसका मजाक उड़ाते थे। बच्चे कहते अरे तुम क्या करोगे पढ़कर, तुमको तो यहीं पर 2 साल और पढ़ना है। और मास्टर भी कहते कि अरे तुम्हें तो ये सारे सवाल तो मुँह ज़बानी याद होंगे क्योंकि तुमने 2 साल इसी क्लास में पढ़ा है। टोपी के मन की भावनाओं को कोई नहीं समझता था, सब टोपी का मजाक उड़ाते थे। टोपी ने संकल्प लिया कि किसी भी तरह वह तीसरी साल अवश्य पास होगा, परंतु उस साल उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए और वे चुनाव में हार गए और उनकी जमानत जब्त हो गई। परंतु टोपी दिन रात परिश्रम करके 3rd डिवीज़न पास हो गया और उसकी दादी ने कहा अच्छा हुआ तुम पास हो गए।